जरा आप सोचिए, किसी के घर में मृत्यु हुई हो, वातावरण भारी है, हवा तक बोझिल लग रही है। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं और वहां पर एक बड़ा भोज रखा जाता है। लोग खाते हैं, बातें करते हैं, हंसी मजाक भी चलता है। आपके मन में भी कभी सवाल आया होगा, आखिर मृत्यु जैसे गहरे दुख के बीच भोज का आयोजन क्यों होता है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या सच में हमें ऐसे भोज में खाना चाहिए? शायद आप सोचते हो, ये तो समाज की परंपरा है, सब जाते हैं तो मैं भी जाता हूं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि शास्त्रों में मृत्यु भोज को खाने पर कड़ी मनाही है, अगर मैं आपसे कहूं कि इसके पीछे ऐसा रहस्य छिपा है जो न सिर्फ आपकी आत्मा बल्कि आपके पूरे परिवार की ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? तो सवाल ये है, क्या मृत्यु भोज सिर्फ एक सामाजिक परंपरा है या इसके पीछे कोई अदृश्य कारण छिपा है, जिसे जानने के बाद शायद आप अगली बार ऐसे भोज में कदम रखने से पहले 100 बार सोचेंगे। आज हम खोलेंगे वो रहस्य जो शास्त्र, विज्ञान और आध्यात्मिकता तीनों में छिपा हुआ है। अब सवाल उठता है, आखिर हमारे धर्म ग्रंथ मृत्यु भोज के बारे में क्या कहते हैं? अगर आप गरुड़ पुराण खोलकर देखें तो वहां साफ लिखा है, मृत्यु के समय किए गए कर्म और आचरण मृत आत्मा की यात्रा को सीधा प्रभावित करते हैं। यानी उस समय जो भी काम हम करते हैं, उसका असर सिर्फ हम पर नहीं बल्कि उस आत्मा पर भी पड़ता है जो इस संसार से विदा हो चुकी है। शास्त्रों में मृत्यु भोज को अशुद्ध अन्न कहा गया है, क्योंकि मृत्यु के तुरंत बाद वातावरण में एक भारीपन, एक शोक ऊर्जा फैली होती है। उस माहौल में पकाया गया अन्न उस नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और जब लोग उसे खाते हैं तो वो ऊर्जा सीधे उनके भीतर प्रवेश करती है। मनुस्मृति में भी यही संकेत मिलता है। शोक काल में भोजन त्याग कर आत्मसंयम करना चाहिए, क्योंकि उस समय का अन्न मन और शरीर को बोझिल कर देता है। ऋषि मुनियों का मानना था कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अपने परिवार के पास ही रहती है। वो देखती है कि लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं। उसे चाहिए प्रार्थना, मंत्र और तर्पण। लेकिन जब उसी समय भोज होता है और लोग खाने पीने में व्यस्त हो जाते हैं, तो आत्मा का मन और भी अशांत हो जाता है। वो सोचती है, मैं तो मुक्त होने का इंतजार कर रहा हूं और मेरे अपने लोग यहां खाना खाने में उलझे हैं। इसलिए गरुड़ पुराण में कहा गया, पितृ को जल दो, प्रार्थना दो, भोजन नहीं। यही कारण है कि ऋषियों ने हमें चेताया, मृत्यु भोज में मत खाओ, क्योंकि यह परंपरा आत्मा को मुक्त नहीं करती बल्कि और अधिक बांध देती है। अब जरा एक बात समझिए, जब घर में मृत्यु होती है तो केवल लोग ही दुखी नहीं होते, पूरा वातावरण शोक की तरंगों से भर जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान मानता है कि भावनाएं कॉन्टेजियस होती हैं। जैसे हंसी फैलती है, वैसे ही दुख भी फैलता है। इसीलिए जब आप शोकग्रस्त परिवार के घर जाते हैं तो अचानक मन भारी, बेचैन या उदास महसूस करने लगता है। अब सोचिए, उसी वातावरण में जब भोजन पकता है तो वह भी वही वाइब्रेशन सोख लेता है, और जब आप उस भोजन को खाते हैं तो वो शोक ऊर्जा सीधे आपके भीतर चली जाती है। यही कारण है कि मृत्यु भोज का भोजन शरीर को नहीं बल्कि मन को ज्यादा प्रभावित करता है। मन बोझिल हो जाता है,
चेतना धीमी पड़ जाती है और कई बार कई दिनों तक एक अनजानी उदासी पीछा करती रहती है। यानी मृत्यु भोज केवल एक सामाजिक रस्म नहीं है, बल्कि एक ऐसा माध्यम है जो शोक की ऊर्जा को एक से दूसरे तक पहुंचा देता है। अब तक हमने शास्त्रों और परंपराओं की बातें सुनी, लेकिन सवाल ये भी उठता है, क्या विज्ञान भी मृत्यु भोज को लेकर कुछ कहता है? तो इसका जवाब है हाँ। आधुनिक शोध बताते हैं कि शोक के समय शरीर और मन दोनों केमिकली बदलते हैं। पहला कारण है स्ट्रेस हार्मोन। जब परिवार किसी मृत्यु से गुजरता है तो उनके शरीर में कोर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन बहुत बढ़ जाता है। इस स्थिति में डाइजेशन कमजोर हो जाता है, यानी उस समय लिया गया भारी भोजन पचता नहीं, बल्कि शरीर में और ज्यादा टॉक्सिसिटी पैदा करता है। दूसरा कारण है कलेक्टिव साइकोलॉजी। साइंस कहता है कि वातावरण में सिर्फ ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं, बल्कि इमोशनल फ्रीक्वेंसी भी फैलती है। अगर घर में गहरा दुख है तो वही दुख का इम्प्रिंट वहां बने खाने पर भी पड़ता है। जो लोग उस भोजन को खाते हैं उनके दिमाग की मिरर न्यूरॉन्स उस भाव को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी आप अनजाने में उसी शोक ऊर्जा को अपने भीतर भर लेते हैं। तीसरा कारण है पब्लिक हेल्थ। पुराने समय में मृत्यु के बाद शरीर को कई दिनों तक घर पर ही रखा जाता था। उस दौर में न तो मॉडर्न मॉर्च्यूरी सिस्टम था, न ही एडवांस्ड प्रिजर्वेशन मेथड। ऐसे में मृत शरीर से सूक्ष्म जीवाणु, बैक्टीरिया या वायरस फैलने लगते थे और यही संक्रमण आसानी से उसी घर में बने भोजन तक पहुंच सकता था। यानी मृत्यु भोज के नाम पर जो खाना बनता था उसमें इन्फेक्शन का खतरा बहुत बढ़ जाता था। आज भी WHO के मैनुअल में लिखा है कि मृत्यु के बाद गैदरिंग में हाइजीन सबसे बड़ा मुद्दा होता है। चौथा कारण है इम्यूनिटी ड्रॉप। मॉर्निंग पीरियड में इम्यूनिटी लो होती है, इसीलिए मॉडर्न डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि ऐसे समय शरीर को हल्का और पौष्टिक आहार देना चाहिए ताकि वह इमोशनल ट्रॉमा को संभाल सके। लेकिन मृत्यु भोज का भारी भोजन ठीक इसका उल्टा असर डालता है। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, जब कोई इंसान देह छोड़ता है तो उसकी आत्मा तुरंत पूरी तरह मुक्त नहीं हो जाती। उसका सूक्ष्म शरीर कई दिनों तक धीरे धीरे बंधनों से निकलता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने 13 दिन के सूतक काल का नियम बनाया। लेकिन अगर उसी समय घर में भोजन की दावत हो, लोग जुटें, खाएं, बातें करें, हंसी मजाक करें, तो क्या होता है? आत्मा जो अभी भी घर के आसपास मंडरा रही होती है, उसकी चेतना उस खाने और भीड़ की ऊर्जा में उलझ जाती है। उसे लगता है कि लोग उसके लिए खा रहे हैं। उसका अटैचमेंट और गहरा हो जाता है। परिणाम, आत्मा पितृलोक की यात्रा में आगे नहीं बढ़ पाती। यह बहुत खतरनाक है, क्योंकि आत्मा का विलंबित होना मतलब उसका बेचैन रहना, और बेचैन आत्मा घर वालों की शांति को भी प्रभावित करती है। शास्त्र बार बार चेतावनी देते हैं, पितरों को जल दो, भोजन नहीं। यानी पितरों को केवल श्रद्धा और जल अर्पण चाहिए। भोजन, मांस और दावतें आत्मा की मुक्ति को बाधित करती हैं। इसीलिए असली परंपरा क्या थी? भोजन परोसना नहीं, बल्कि दान करना, गौ सेवा करना, गरीबों को अन्न देना, क्योंकि वही पुण्य ऊर्जा आत्मा तक पहुंचती है और उसे तेजी से प्रकाश की ओर ले जाती है। सोचिए, जब हम मृत्यु भोज करते हैं तो हम अनजाने में अपने ही पितरों की राह रोक देते हैं।
लेकिन जब हम दान और सेवा करते हैं तो वही ऊर्जा पंख बनकर आत्मा को ऊपर उठा देती है। तो सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप अपने पूर्वजों को बांध कर रखना चाहेंगे या उन्हें मुक्त कर प्रकाश की ओर भेजना चाहेंगे? अब आप सोच रहे होंगे, अगर गरुड़ पुराण और शास्त्रों में मृत्यु भोज की मनाही है तो फिर यह परंपरा शुरू कैसे हुई? आखिर लोगों ने इसे धर्म का हिस्सा क्यों मान लिया? सच्चाई थोड़ी असहज है, लेकिन जानना जरूरी है। प्राचीन समय में जब किसी की मृत्यु होती थी तो परिवार कई दिनों तक शोक में डूबा रहता था। ऐसे में गांव समुदाय के लोग घर पर आते जाते रहते थे। परिवार खुद खाना नहीं बना पाता था, तो क्या किया गया? सामूहिक भोजन बांटा गया ताकि मेहमान भूखे ना रहें और शोकाकुल परिवार को सुविधा मिल सकी। लेकिन धीरे धीरे यह सुविधा एक रीति में बदल गई। लोग सोचने लगे, अगर हम मृत्यु भोज नहीं करेंगे तो समाज हमें ताना मारेगा, यानी धर्म की जगह सामाजिक दबाव हावी हो गया। फिर हुआ एक और बड़ा भ्रम। शास्त्रों में अन्नदान को महादान कहा गया है। गरीबों, जरूरतमंदों और गौ सेवा के लिए अन्नदान। लोगों ने इसे गलत समझा और मान लिया कि मृत्यु के समय भोज कराना ही आत्मा की शांति का उपाय है, जबकि गरुड़ पुराण साफ कहता है, पितरों को जल दो, भोजन नहीं। दान आत्मा को मुक्त करता है, भोज आत्मा को बांधता है। और फिर धीरे धीरे यह परंपरा एक स्टेटस सिंबल बन गई। जितना बड़ा भोज उतनी बड़ी इज्जत। गरीब परिवार कर्ज में डूबते गए, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। सोचिए, जो परंपरा शुरू हुई थी केवल सुविधा के लिए, वो आज आत्मा की मुक्ति में सबसे बड़ी बाधा बन गई। और दुख की बात यह है कि हमने समाज को खुश करने के चक्कर में उस आत्मा को भटकने पर मजबूर कर दिया जो सबसे ज्यादा शांति की हकदार थी। तो अब सबसे गहरा सवाल यही है, अगर मृत्यु भोज आत्मा की राह में रुकावट है तो आखिर असली श्रद्धांजलि क्या है? ऋषियों ने कहा है, मृत शरीर को अन्न नहीं चाहिए, उसे प्रकाश चाहिए, शांति चाहिए। इसीलिए मृत्यु भोज की जगह ये करें। पहला, मौन प्रार्थना। पूरा परिवार कुछ क्षण मौन में बैठें, बिना शब्द, बिना आडंबर, बस एक शांत भावना कि जहां भी वह आत्मा है वह शांति और प्रकाश में लीन हो। दूसरा, दीप और जल अर्पण। भोजन की थाली नहीं, बल्कि एक दीपक और जल अर्पित करें। दीपक कहता है, तेरी राह अंधेरी नहीं रहेगी, और जल कहता है, तेरी प्यास बुझती रहेगी। तीसरा है धर्म पाठ और साधना। शोक के घर में गीता, रामायण या गरुड़ पुराण का पाठ हो। इनके मंत्र वातावरण को पवित्र कर देते हैं। ये कंपन आत्मा के लिए अदृश्य नौका बन जाते हैं जो उसे पितृलोक तक पहुंचा देते हैं। चौथा, सेवा और करुणा। भोजन का अपव्यय मत कीजिए, उसी राशि से किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए। किसी विद्यार्थी की पढ़ाई, किसी बीमार की दवा या किसी गौशाला में सेवा। यही कर्म आत्मा का सच्चा तर्पण है। पांचवा, स्मरण और कृतज्ञता। आत्मा को भोजन से नहीं बल्कि स्मरण से शांति मिलती है। एक पल ठहर कर कहिए, तुम जहां भी हो, तुम्हारे प्रेम, त्याग और सीख हमारे भीतर जीवित रहेंगे। यही शब्द आत्मा के लिए अमृत बन जाते हैं। सोचिए, एक और मृत्यु भोज है जहां क्षणिक तृप्ति मिलती है, और दूसरी ओर ये साधना है जहां आत्मा को अमर शांति मिलती है। चुनाव आपका है। आप भोज करेंगे या प्रकाश अर्पित करेंगे? आप दिखावे की परंपरा निभाएंगे या उस आत्मा के लिए सच्ची श्रद्धांजलि देंगे? याद रखिए,
भोजन आत्मा को बांधता है, लेकिन प्रार्थना और सेवा आत्मा को मुक्त कर देती है। और सच्चा प्रेम यही है, उसे मुक्त करना, न कि बांधना। अब तक आप समझ चुके हैं कि मृत्यु भोज में परोसा गया भोजन क्या सच में आत्मा के काम आता है, या फिर वह केवल समाज के दबाव और दिखावे की थाली है। आत्मा को भोजन की नहीं, प्रकाश की जरूरत होती है। उसके लिए दाल चावल नहीं, बल्कि आपकी प्रार्थना और कृतज्ञता ही सबसे बड़ा प्रसाद है। शरीर जाता है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा पर निकलती है। उस यात्रा को हल्का बनाना आपके हाथ में है। क्या आप उसे जंजीरों से बांधेंगे या प्रेम और प्रार्थना के पंख देकर उड़ान देंगे? तो अगर अगली बार जीवन यह कठिन क्षण आपके द्वार पर लाए, तो दिखावे के भोज की जगह एक दीप जलाइए, एक मौन प्रार्थना कीजिए, या किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए, क्योंकि यही कर्म उस आत्मा तक सीधा पहुंचते हैं। यही कर्म आपके परिवार के कर्म बंधन को हल्का करते हैं, और यही कर्म आपके जीवन में नई ऊर्जा लाते हैं। अब फैसला आपका है। आप समाज को संतुष्ट करेंगे या आत्मा को मुक्त करेंगे? अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा है, तो इसे अपने तक मत रखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसे हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसे सच जानने की जरूरत है। कमेंट में हमें बताइए, क्या आप भी मानते हैं कि मृत्यु भोज से बड़ी और कोई भूल नहीं? और क्या आप भी आत्मा को सच्चा सम्मान देना चाहते हैं? और हाँ, अगर आप ऐसे ही गहरे सत्य और छुपे हुए रहस्य हर हफ्ते सुनना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबाइए। याद रखिए, समाज ताली बजाए या न बजाए, लेकिन आत्मा की शांति ही आपका सबसे बड़ा पुरस्कार है, और वही आपकी सबसे सच्ची श्रद्धांजलि है। धन्यवाद।